40% आपको लगता है कि नहीं होंगे? मतलब कि डेट आगे हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है डेट। इसमें तो ये साइन आप दे रहे हो कि सिग्नल इनका बल्ले का निशान ले लो और ये अगर नहीं लेंगे तो ये जीत जाएंगे। इमरान खान का ये सीन है कि भाई रिवोल्यूशन लाना है और जल्दी मतलब जितना हो सके। तो हम कहाँ गए? रशिया गए। जिस तरह रशिया जाते हैं 1-2 महीने के बाद इमरान खान की मतलब गवर्नमेंट डाउन हो जाती है, खत्म, मतलब उसे गिरा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। चाचा साहब, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर दिया गया है। क्या लगता है कि ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट का तो कब तक बरकरार रहेगा? देखें, अब डेमोक्रेटिक स्टेट है, जमहूरियत की स्टेट है, तो पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना राइट होता है। तो उनको अभी जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके अलावा तो बल्ले के निशान के बाद तो अलावा तो इलेक्शन हो नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास राइट है, तो उनके पास अपना इलेक्शन के लिए कोई साइन है। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई राइट नहीं है। जो उनके मुखालिफिन है वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, इसलिए इनको इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं। अच्छा, उनके पास देखो, एक तो जब आप एक प्रूफ पे बात करते हो, जब आपके पास नॉलेज हो, उसके एविडेंस, तो ठीक है ना। अब 1996 से पीटीआई की ये पार्टी बनी हुई है, तो 2018 में आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक मेजॉरिटी वोट पे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी इतने वोट पास नहीं होते पॉलिटिकल पार्टी को, तो पाकिस्तान में पहले ये प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक पार्टी पॉलिटिकल नहीं, एक टेररिस्ट पार्टी है जो लिंक करा दी। वो इस बुनियाद पर कहते हैं इनके मुखालिफिन के 9 मई जो इन्होंने करवाया ना, जो सरकारी तंसीबात थी, फौजी तंसीबात थी, उन पर हमला किया, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्द पार्टी है, इसको हक नहीं पहुंचता कि ये इलेक्शन लड़े। नहीं, अभी देखें ना, अब डेमोक्रेटिक स्टेट है, अब पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अब वो 9 मई वाला वाकया तो जाहिर सी बात हम भी कंडेम करते हैं, नो डाउट कंडेम करते। अब जनरल इलेक्शन आ रही है, जाहिर सी बात अब इस पार्टी को खत्म तो नहीं करना ना भाई। पार्टी बहुत ज्यादा है और पार्टी की मेजोरिटी देखिए वर्ल्ड में 10 मोस्ट पॉपुलेट पार्टी है इन द वर्ल्ड इमरान खान की। तो जाहिर सी बात आपने इसको तो पार्टिसिपेट करवाना है। अब इसमें तो ये साइन आप दे रहे हो कि सिग्नल इनका बल्ले का निशान ले लो और ये अगर नहीं लेंगे तो ये जीत जाएंगे, ले लेंगे तो ये पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे इलेक्शन में, तो हम आराम से पीएमएलएन हो या पीपीओ। तो जाहिर सी बात चांसेस तो अब देखिए, अब ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी और डिसऑनेस्ट लीडर करार दिया गया था 2018 में 17 में नवाज शरीफ साहब को, अब 2023 में वो उनको सब कुछ खत्म कर दिया, खत्म कर दिया और उनको कहा कि अभी आके ना आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो देखिए, अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर पीटीआई को इंतखाबात लड़ने दिए जाते हैं मुनसिफाना तरीके से, यानी कि कोई हर्डल्स नहीं पेश की जाती, तो क्या लगता है कि बल्ला आएगा या शेर दौड़ेगा? क्या लगता है? ऑब्वियसली यार, आपको पता है कि देखें, एक तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा है और जहाँ पे भी जाएंगे ना, जहाँ पे भी तो आप किससे भी पूछेंगे ना, मेजॉरिटेरियन जो होंगे ना लोग 80 अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज 70 to 75% लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और 25% लोग ऐसे हैं कि मतलब ओल्ड एजेस वाले हैं। अब जो अब यूथ को देखो, अब हमारी सेंसर एक एसिड है, हमारे 35 से और 50-20 ईयर्स लोग ऐसे हैं जो सारे इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब मैं एज यंग हूँ, मैं चाहता हूँ कि रिवोल्यूशन आए, ठीक है ना, तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करूँ और उसे वोट दूँ। तो ये एक नजरिया है नौजवान नस्ल। आपको क्यों लगता है कि इमरान खान की पार्टी को वोट देकर रेवोल्यूशन आ जाएगा, मुल्क में चेंजिंग आ जाएगी, निजाम चेंज हो जाएगा? आपको क्यों लगता है? देखो, एक पार्टी बनती है कि आप लोगों को रिवोल्यूशन लानी चाहिए। तो इमरान खान ने ये जो पार्टी बनाई थी इस बेस पे बनाई थी, क्या जो इनजस्टिस क्रिएट हो गया ना उनको जस्टिस में लाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इसलिए तो हमारा ये चाहते हैं कि जो वो एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स है उनकी, अब पीपी हो या पीएमएलएन हो, डायनास्टिक पॉलिटिक्स वो होती है जो मतलब हेरिडिटी जिसे कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि बेटा बाप बेटी जो भी है उनके पास उनकी नस्लें आएंगी। इमरान खान का ऐसा नहीं है सीन। इमरान खान का ये सीन है कि भाई रिवोल्यूशन लाना है और जल्दी मतलब जितना हो सके, तो इसलिए वो सब कुछ क्रिएट कर रहा है। ऐसा एटमॉस्फेयर जब आपके पास इतने पूरे तमाद आप क्यों है कि आपको ये लगता है कि इमरान खान रेवोल्यूशन ले आएगा? आपको क्यों ये लगता है? देखो, अब देखो, पहले हम भी थे तो हमें इतनी पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट के बारे में तो पता नहीं था। अब हमें पता है कि यार एक स्टेट है, स्टेट को गवर्न करने के लिए एक अच्छा क्वालिटी लीडर, जो एक ऐसा लीडर चाहे जिसमें वो क्वालिटीज हो, ठीक है, वो क्वालिटी इनमें है अगर हमें लगता है।
तो ये क्वालिटी है क्योंकि वो जो चीज़ है आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता है कि ये चीज़ ये है। तो इस बेस पे देखें, वो जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर था तो वो एक कॉल करता था हर एक, मतलब कॉमन लोगों से बात करता था कि आपका मसला क्या एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये थिंक उनकी ना हमें इंस्पायर कर गई कि देखें उनको सोच तो है ना आवाम के लिए यार। तो इसलिए वैसे भी ये एक अच्छा लीडर है। और देखिए इस्लाम के लिए, इस्लामोफोबिया जो था, टेररिस्ट है, इस्लाम के बारे में 15 मार्च जो मुसलमानों के बारे में एक यूरोपीय मुआशरे में जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि ये मुस्लिम जो है टेररिस्ट हैं, तो वो एक बहुत अच्छी तर्जुमानी की थी मुसलमानों की जाके अक़वाम मुत्तहिदा में। ठीक है, तो वो भी जो उनका एक इनिशिएटिव था, वो जो उनकी स्पीच थी, वो भी आपको इम्प्रेस कर गई बहुत ज्यादा। देखो उसने तो वही तो थी ना, उसी में तो हमें पता चला कि ही इज अ लीडर, इसमें क्वालिटी है। लेकिन बाकी जो मुखालिफिन है वो कहते हैं कि इमरान खान लीडर नहीं है, ये तो एक फितना है। अब डेमोक्रेटिक स्टेट, हर कोई पार्टी तो होगी ना, अपने आप को डिफेंड तो करेगी ना। अब आप एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन में हो, अब तो आप अच्छे लीडर हो, तो मैं आपकी अपोजिशन में हूं, मैं भी तो कहूंगा ना कि यार ये गलत है, मैं सही हूं। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। जो खान साहब के मुखालिफिन है वो उनके बारे में जो कुछ कहते हैं, वो आपके ख्याल में किस बुनियाद पर कहते हैं? कोई बुनियाद होती है या बेबुनियाद बातें करती हैं, बेबुनियाद स्टेटमेंट्स देते हैं उनके खिलाफ? पॉलिटिक्स मतलब कि एक सियासत एक होता है झूठ पे बुनियाद होती है। ये सियासत में जो लोग आते हैं मतलब वो झूठ पे आते हैं। मतलब ऐसा है कि अब इस पे मैं धब्बा लगा दूं या कह दूं कि ये जो लीडर है इसमें ये चीजें नहीं है, ये इस चीज में इन्वॉल्व था, ये ऐसा है, ये ऐसा, इसकी पार्टी इससे लिंक्ड है। तो इस तरह की ना सोचो। आप एक स्टेट, जमहूरियत स्टेट में रहते हो, तो आप ना एक मतलब आप मुकाबला करो कि भाई जो जीतता है उससे, जब भाई आ जाओ आपकी पार्टी ने जीता है तो आप 5 साल पूरे, यहाँ पे 5 साल पूरे नहीं करने देते यार। तो किससे पता चले कि ये अच्छा लीडर है, ये 3 साल, 2.5 साल, 5 साल, 4 साल में खत्म। लेकिन खान साहब को भी पता 3.25 साल हुकूमत करने दी कि 5 साल उनको भी पूरी नहीं करने दी। तो आपको कैसे पता चल गया कि खान साहब अच्छे लीडर है? नहीं देखो, उसके 5 साल उनको भी नहीं पूरा, आपने कहा ना कि 5 साल पूरे करे तो उसके बाद पता चलता है कि अच्छा लीडर है या बुरा लीडर है। लेकिन खान साहब को तो सिर्फ 3.25 साल हुकूमत करने दी थी ना। सबसे पहली बात इमरान खान की क्या थी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो आपकी कंट्री को चलाने के लिए, एक ट्रेड करने के लिए जरूरी है। हम अब एक ही के साथ आप ट्रेड करोगे तो आप डेवलप नहीं होगे, अपने लिंक्स बढ़ाओगे, अपने लिंक्स कंट्रीज के साथ बढ़ाओगे। हम कहाँ गए? रशिया गए। जिस तरह रशिया जाते हैं 1-2 महीने के बाद इमरान खान की मतलब कि गवर्नमेंट डाउन हो जाती, खत्म, मतलब उसे गिरा दिया जाता, खत्म कर दिया जाता है। इसलिए वो ऐसे कहता था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है कि हर एक के साथ रिलेशंस मेंटेन करेंगे, हर एक के साथ, पूरी दुनिया के साथ। तो इसलिए अगर आप अच्छे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो आपकी कंट्री के लिए भी अच्छा है और आपके लिए मतलब एक पार्टी के लिए भी अच्छा है। अच्छा, दोबारा हम फैसले पर वापस आते हैं। जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट कर दिया गया दोबारा, क्या लगता है कि ये फैसला दोबारा कहीं कालादम तो ना हो जाए और पीटीआई जो है वो बल्ले के निशान से महरूम हो जाए और पीटीआई फिर जो है ना वो इलेक्शन में जो है ना वो इलेक्ट ही ना हो सके, दोबारा अपना इलेक्शन लड़ ही ना सके? अब क्या लगता है? अब देखें क्योंकि जो अभी ये इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट ने ये तस्लीम तो कर लिया ना कि अब आपको बल्ले का निशान वापस दिया गया है वापस। तो इसलिए ये है कि अब कह भी सकते हैं कि ये हो सकता है। अब जनरल इलेक्शन का भी पता नहीं है कि हो। अच्छा, जनरल इलेक्शन जो है वो क्या लगता है कि होंगे या नहीं? कंफर्मेशन नहीं है। 70% आपको लगता है? 70 to 65% हम लोग इस तरह कहते हैं कि हो सकती है। लेकिन 40% आपको लगता है कि नहीं होंगे? मतलब कि डेट आगे हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है डेट, लेकिन मतलब जो मुकर्ररा तारीख है 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात, वो आपको लगता है 40% आपको लगता है कि नहीं होंगे? 40 to 60, 70% लगता है होंगे, लेकिन 30% लगता है कि एक्सटेंड भी हो सकती है डेट। इनको ये लगता है कि जो आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शंस हैं, वो 40% इनको लगता है कि नहीं होंगे और 60% लगता है कि होंगे। आपको क्या लगता है कि आया कि जनरल इलेक्शन कितने % आपको लगता है कि हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। और साथ मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर इंतखाबात नहीं होते जो मुकर्रर तारीख है तो क्या क़यामत आ जाएगी, सिक्योरिटी खदशात है। तो क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात आपके ख्याल में किस बुनियाद पर कही होगी? उनकी इस बात का जवाब भी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और आपको क्या लगता है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है, क्या ये फैसला कहीं दोबारा कालादम ना हो जाए और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया ना जाए? इस पर भी आपने कमेंट जरूर करना है और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने जानने वालों को भी कहना है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा।